आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्ति के बारे में जो परमेश्वर की आज्ञा को मानने से इनकार किया, और देखो परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया। तो चलिए शुरू करते हैं। योनाह एक साधारण किसान था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी जिंदगी सामान्य थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा अपने परिवार, पड़ोसियों और अन्य लोगों की मदद करता था। उसे हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करने की आदत थी, और वह कभी किसी को दुखी नहीं देखना चाहता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी एक अजीब मोड़ पर आ गई। एक सुबह योनाह को परमेश्वर ने दर्शन दिया। परमेश्वर ने कहा, योनाह, मैं चाहता हूं कि तुम नीनवे शहर जाओ और वहां के लोगों को चेतावनी दो, क्योंकि उनका व्यवहार बुरा हो गया है और वे परमेश्वर के रास्ते से भटक गए हैं। यदि वे अपने रास्ते नहीं बदलते तो मैं उन्हें सजा दूंगा। ये सुनकर योनाह बहुत डर गया। नीनवे शहर बहुत दूर था और वहां के लोग कठोर और निर्दयी थे। वह डर गया कि यदि वह वहां जाएगा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। साथ ही वह ये भी नहीं चाहता था कि परमेश्वर उन लोगों को सजा दे। योनाह के मन में एक और सवाल था, क्या परमेश्वर वास्तव में उन निर्दयी लोगों को माफ कर देंगे? क्या वह योनाह की मदद करने के बाद भी उन लोगों को माफ करेगा? योनाह ने नीनवे जाने से इनकार कर दिया। उसने सोचा, मैं वहां क्यों जाऊं? क्यों न मैं परमेश्वर से दूर भाग जाऊं? और उसने सोचा कि वह तर्शीश नामक एक दूरदराज के शहर में भाग जाएगा, जहां से परमेश्वर का संदेश कभी नहीं पहुंच सकेगा। योनाह एक जहाज में सवार हुआ और तर्शीश की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह समुद्र में पहुंचा, एक भीषण आंधी आई और समुद्र बहुत उथल-पुथल होने लगा। सभी लोग घबराए हुए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि यह अचानक आंधी क्यों आई। समुद्र में तूफान बहुत तेज था और जहाज में सवार लोग परमेश्वर से मदद की प्रार्थना करने लगे। तभी वे योनाह से मिले और उससे पूछा, क्या तुमने कुछ किया है जिससे ये संकट आया है? योनाह ने झुका हुआ सिर उठाया और कहा, यह मेरी गलती है। मैंने परमेश्वर के आदेश को न मानने का फैसला किया और इसलिए ये संकट आया है। योनाह ने उन्हें बताया कि अगर वे उसे समुद्र में फेंक देंगे तो तूफान शांत हो जाएगा। लोगों ने पहले तो योनाह को समुद्र में फेंकने का फैसला नहीं किया, लेकिन जब तूफान और भी तेज हो गया तो वे मजबूर हो गए। उन्होंने योनाह को समुद्र में फेंक दिया और तभी तूफान शांत हो गया। समुद्र फिर शांत हो गया और जहाज पर सवार सभी लोग परमेश्वर के सामने झुके और प्रार्थना करने लगे। जब योनाह समुद्र में गिरा तो उसे एक विशाल मछली ने निगल लिया। योनाह 3 दिन और 3 रात उस मछली के पेट में रहा। योनाह ने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, तू मेरी सुनता है और मैंने तेरे सामने अपना हृदय खोल दिया है। मैं जानता हूं कि मुझे तुझसे भागना नहीं चाहिए था। मेरी गलती के कारण तूफान आया और अब मैं तुझसे माफी मांगता हूं। कृपया मुझे माफ कर दे और मुझे एक और मौका दे। परमेश्वर ने योनाह की प्रार्थना सुनी और उस मछली को आदेश दिया कि वह योनाह को समुद्र के किनारे उगल दे। योनाह समुद्र के किनारे पर पहुंचा और परमेश्वर ने फिर से उसे नीनवे जाने का आदेश दिया। अब योनाह को समझ में आ चुका था कि परमेश्वर के रास्ते पर चलने से ही सच्ची शांति और आशीर्वाद मिलता है। योनाह अब नीनवे गया और उसने वहां के लोगों से कहा, तुम लोग अपने बुरे कर्मों से परमेश्वर को नाराज कर चुके हो। यदि तुम अपने बुरे कामों से पश्चाताप नहीं करते हो, तो ईश्वर तुम्हारे नगर को नष्ट करेगा। योनाह का संदेश सुनकर नीनवे के लोग बहुत दुखी हो गए और उन्होंने अपना जीवन बदलने का संकल्प लिया। राजा ने भी योनाह का संदेश सुना और उसने घोषणा किया कि पूरे राज्य को प्रभु के सामने प्रार्थना करनी चाहिए और अपने बुरे कामों से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। लोग अपनी गलती पर पछताए और उन्होंने अपनी जिंदगी को सुधारने का वचन लिया। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और उनकी पश्चाताप को स्वीकार किया। नीनवे को सजा नहीं दी गई, क्योंकि लोग अपने कर्मों पर पछताए थे और परमेश्वर के सामने सिर झुका चुके थे। ये देखकर योनाह को गहरी चिंता हुई। वह सोचता था कि ईश्वर ने उन निर्दयी लोगों को माफ कर दिया, जबकि वह चाहता था कि उन्हें सजा मिले।
योनाह परमेश्वर से बोला, हे परमेश्वर, तू उन्हें माफ क्यों कर रहा है? वे लोग तो पापी हैं। परमेश्वर ने योनाह से कहा, तुम क्यों परेशान हो? क्या तुम मुझसे बेहतर जानते हो? मैंने उन लोगों को माफ किया क्योंकि उन्होंने अपने पापों पर पश्चाताप किया। मैं दयालु हूँ और सभी को मौका देता हूँ। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे द्वारा दिया गया संदेश उन लोगों के जीवन में बदलाव लाया। योनाह की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि परमेश्वर के पास हर व्यक्ति के लिए दया है। कोई भी व्यक्ति चाहे जितना भी पापी क्यों न हो, अगर वह दिल से पश्चाताप करता है और अपने जीवन को सुधारता है, तो परमेश्वर उसे माफ कर देता है। ये कहानी यह भी बताती है कि हमें कभी भी परमेश्वर के मार्गदर्शन से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमारी सुनता है और हमें सही मार्ग पर लाता है। योनाह ने परमेश्वर के आदेश को न मानकर बहुत बड़ा पाठ सीखा। और हम सभी को यह समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का मार्ग सबसे सही है और हमें अपने जीवन को उसके अनुसार जीने की कोशिश करनी चाहिए।